Hello everyone. So our question is AB and CD are two-digit numbers. Multiplying AB with CD results in a three-digit number DEF. Adding DEF to another three-digit number GHI results in 975. Further, A, B, C, D, E, F, G, H, I are distinct digits. If E is equal to 0, F is equal to 8, then what is A plus B plus C equal to? So student, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए बी एंड सी डी आर टू डिजिट नंबर्स. यहाँ पे क्या गिवन है आपको कि ए बी एंड सी डी आर टू डिजिट नंबर्स. मल्टीप्लाइंग ए बी विद सी डी रिजल्ट इन थ्री डिजिट नंबर. सो जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक थ्री डिजिट नंबर आ रहा है डी ई एफ, राइट. Adding DEF to another three-digit number GHI results in 975. So अगर हम इस DEF इस नंबर को another नंबर GHI इस नंबर में ऐड करते हैं then we get 975. Okay, so ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आर डिस्टिंक्ट डिजिट. तो ये सभी जो डिजिट है वो डिस्टिंक्ट हैं, सभी डिफरेंट डिजिट्स हैं. ई की वैल्यू आपको 0 गिवन है एंड एफ की वैल्यू भी 8 गिवन है. तो यहाँ पे देखिए ई इज इक्वल टू 0 एंड एफ इज इक्वल टू 8, ये आपको गिवन है. ओके स्टूडेंट, चलिए अब देखो, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ अगर हम बात करें जैसे कि ए बी इंटू सी डी, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो रिजल्ट मिल रहा है D08, ये रिजल्ट मिल रहा है. ओके स्टूडेंट, चलिए अब दूसरी बात ये कि यहाँ पे देखिए जब हम बात करते हैं इस नंबर की कि DEF, तो E और F की वैल्यू 0 एंड 8 है, तो यहाँ पे आ जाएगा D08. इसमें ऐड कर रहे हैं GHI, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है 975. अब यहाँ पे देखिए 8 प्लस I इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर बन रहा है जिसका यूनिट डिजिट 5 है. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे I की वैल्यू 7 पॉसिबल हो सकती है. देखिए हम यहाँ पे 1 बाई 1 लिख लेते हैं. हमें E की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0, F की वैल्यू आपको 8 गिवन है. तो यहाँ से हमें I की वैल्यू जो मिल रही है वो क्या मिल रही है, यहाँ पे देखो I की वैल्यू क्या हो सकती है, 7 हो सकती है, तभी यहाँ पे 5 आएगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही. तो I इज इक्वल टू अगर 7 है तो 8 प्लस 7 15 हो जाएगा, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा. उसके बाद देखिए h की वैल्यू क्या हो सकती है, h की वैल्यू यहाँ पे तो 1 प्लस h इज इक्वल टू यहाँ पे 7 आना चाहिए. तो h की वैल्यू एक ही पॉसिबल हो सकती है जो कि 6 हो सकती है, और कोई पॉसिबल नहीं हो सकती. तो h की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो 1 प्लस 6 7 हो जाएगा. उसके बाद d प्लस g इज इक्वल टू 9. अब देखिए यहाँ पे d प्लस g जो है वो 9 होना चाहिए. तो अब ये 9 कब कब हो सकता है, d और g की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है. देखिए d और g की वैल्यू जो है यहाँ पे 9 क्या हो सकता है, 1 प्लस 8 भी हो सकता है, 2 प्लस 7 भी हो सकता है, 3 प्लस 6 भी हो सकता है, 4 प्लस 5 भी हो सकता है. बट यहाँ पे देखिए ये 8 यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि सभी डिजिट जो है वो क्या है, डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है. तो 8 ऑलरेडी f को असाइन हो रखा है, तो यहाँ पे ये कम्बिनेशन तो नहीं बन सकती. ठीक है, क्योंकि g या इनमें से कोई भी एक डिजिट जो है वो 8 नहीं हो सकता. अब इन दोनों में से कोई भी डिजिट जो है वो 7 भी नहीं हो सकता क्योंकि 7 I को असाइन है यहाँ पे. ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता. इनमें से कोई भी एक डिजिट जो है वो आपका 6 भी नहीं हो सकता. 6 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे h को 6 असाइन है, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही. तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है कि d और g में से इनकी जो डिजिट की वैल्यू जो है वो 4 या 5 हो सकती है. अब हो सकता है d की वैल्यू 4 हो या 5 हो, ये हमें पता नहीं है अभी. g की वैल्यू 4 या 5 में से कोई भी हो सकती है. बट यहाँ पे देखिए दूसरी बात ये कि यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि d की वैल्यू जो है d की वैल्यू देखो a b c d इनको मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है, D08 बन रहा है. अब क्या d की वैल्यू 5 हो सकती है. अब देखो 5 अगर d की वैल्यू 5 होती तो ये जो 5 है यानी d जो है वो b से मल्टीप्लाई होके 8 बना रहा है. बट 5 तो आपका किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होके 8 बना ही नहीं सकता यूनिट डिजिट.
तो इसका मतलब 5 तो हो नहीं सकती, तो क्या हो सकती है फिर डी की वैल्यू? डी की वैल्यू 4 पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो डी की वैल्यू 5 या 4 में से एक होगी, ये तो कंफर्म है पहले ही, बट यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया कि डी की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी की वैल्यू यहाँ पे 4 है और जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, चलिए अब देखो हमें क्या मिल गया, ए बी और सी, डी की वैल्यू हमें 4 मिल गई है और यहाँ पे 4 0 8 हो जाएगा क्योंकि डी हमारा 4 है। अब इनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो 4 है यहाँ पे 4 जो है वो b से मल्टीप्लाई होके 8 बना रहा है। अब b की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या फिर 7 हो सकती है, क्योंकि 4 इंटू 2 8 बन सकता है, 4 इंटू 7 जो है 8 बन सकता है। बट अभी मैंने बताया कि 7 तो i को असाइन हो रखा है, इसलिए b की वैल्यू 7 तो पॉसिबल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि b 2 होगा तभी 4 इंटू 2 8 बनेगा यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, अब रहते हैं a एंड c। अब इनकी वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है? देखो स्टूडेंट, यहाँ पे 0 हो चुका है असाइन e को, 8 हो चुका है, 7 6 4 5 और ये जो 2 है, ये डिजिट्स असाइन हो चुके हैं। अब हमारे पास रिमेनिंग डिजिट क्या क्या बचे? एक तो आपके पास 1 बच गया, एक 3 बच गया और एक 9 बच गया, ठीक है। तो ये 3 डिजिट, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स असाइन हो चुके हैं, टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, तो ये 3 डिजिट रहते हैं। अब बस हमने क्या करना है, हिट एंड ट्रायल का यूज करना है कि यहाँ पे ए और सी की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो बच्चों, ए और सी की वैल्यू जो है ना 9 कभी नहीं हो सकती। अब आप पूछोगे कि क्यों नहीं हो सकती? देखो, अगर मान लिया मैं ए या सी में से किसी को भी 9 रख देता हूँ, देखो बी की वैल्यू 2 रख दीजिए यहाँ पे, ए 2 सी 4 डिवाइड बाई 408 ये बन रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लिया मैं इनमें से कोई भी 9 रख देता हूँ, ए या सी में से 9 रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ए को 9 रख दिया, ए ये 92 बन गया। अब 92 यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे अगर मान लिया मैं 1 भी रखता हूँ, 1 भी अगर रखता हूँ सबसे छोटा नंबर, तब भी ये जो प्रोडक्ट है ना वो 408 से ज़्यादा बनेगी, क्योंकि 992 का अगर हम 5 टाइम्स भी कर दें तो भी ये 408 से ज़्यादा आ जाएगी। बट ये तो क्या है, 2 डिजिट नंबर है ना यहाँ पे, तो मिनिमम तो क्या हो सकता है, 14 ही हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो 14 टाइम्स करेंगे 92 का तो ये 400 से ज़्यादा बनेगी। तो मतलब ये कि ए या सी में, देखो सी भी 4 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सी 4 हो गया तो ये 94 बन जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 9 तो पॉसिबल है ही नहीं, यहाँ पे 9 तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो अब रहती है बारी क्या कि 1 या 3 में से। अब ए की वैल्यू 1 हो सकती है, सी की वैल्यू 3 हो सकती है, या फिर ए की वैल्यू 3 हो सकती है, सी की वैल्यू 1 हो सकती है। अब इनका प्रोडक्ट करके देख लीजिए आप कि क्या बनेगा। अब देखो, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4 8 बन जाएगा, 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 2 6, 6 और 4 10, 1 आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 और 1 4, यही बन रहा है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया कि ए की वैल्यू तो आपकी 1 है एंड सी की वैल्यू जो है वो 3 है। तो ए इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए सभी डिजिट्स की, सभी जो आपके लेटर्स हैं उनकी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर ली है। हमें फाइनली हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, अब इन्हीं का सम कैलकुलेट करना है। तो इनका सम क्या आ जाएगा, 2 + 1 3 + 3 6। सो 6 इज योर आंसर, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो इसी वीडियो को दोबारा से एक बार और देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ें समझाई है। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।